Hello everyone, welcome to the Speed of Education official YouTube channel. Today the reasoning number class 38 और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लास नंबर फर्स्ट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। कल इसके बेसिक के बारे में बात करें, किस तरह क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखने को मिलते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का किसी भी एग्जामिनेशन की में बात करें तो देखने को 100% मिलेगा, राइट? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो ऑपरेशंस होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सिंबल पे होता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हमें स्टेटमेंट गिवन होता है क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होता है। एक सेकेंड, ऐसे स्टेटमेंट गिवन होता है इफ p मींस या प्लस मींस, वेट, if plus means minus, if minus means मान लीजिए कि लिखा है multiply, if multiply means divide, if divide means plus। यहां पे ये लिखा होता है। हिंदी की बात करें, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, जोड़ का अर्थ मतलब घटाना है, और घटाने का मतलब गुणा है, और गुणे का मतलब भाग है, और जोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे भाग का मतलब जोड़ है, राइट? इस तरह से ये स्टेटमेंट गिवन होता है। और एक कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 28 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, ऐसे कुछ भी लिखा होगा। तो बस आपको क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट में ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स 4 सिंबल लगे हुए हैं, एक भाग का, एक गुणा का, एक जोड़ का, घटाने का, एक डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आपको इसके सिंबल चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? जो दिशा निर्देश गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके इंस्ट्रक्शन चेंज करने हैं, और फिर इनको सॉल्व करना है किसके थ्रू, बोर्ड मास के थ्रू। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, फिर ऑफ मतलब होता है का, बोलते हैं ना 25 का 2, तो लिखा होता है 25 का 2, तो 25 इंटू 2, या 25% ऑफ 2 ऐसे लिखा होता है, 2 ऑफ 25%। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सिंपली। डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग, ये होता है डिवीजन, राइट? एम इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 3 6। ए मतलब एडिशन, जोड़ना। एस मीन सब्सट्रैक्शन, घटाना, राइट? ये होता है बोर्ड मास का मतलब। ये आपको राहुल सर ने बताया होगा बेसिक से। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये एक इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, 4 लाइन में दिया होगा। प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, गुणे का मतलब ये है, और भाग का मतलब ये है, और एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको सॉल्व करना होगा। आज हमारे जो गौरव सर है, इलाहाबाद से आए हुए हैं, वो हमारे साथी हैं आज। क्या वो घर से नाराज क्यों लगा? कोई नहीं, टेंशन नहीं है? नहीं कोई टेंशन। ओके, चलिए सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन गिवन है, इफ p मींस डिवीजन, लिखा हुआ है इफ p मींस डिवीजन, मतलब p का मतलब क्या है, यहां पे हिंदी में p का अर्थ है भाग, ठीक है? एक इंस्ट्रक्शन ये होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, इफ t मींस एडिशन, T for तमिलनाडु means addition. If M means subtraction, and D means क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, यदि P का मतलब भाग है, T का मतलब जोड़ है, M का मतलब घटाना है, और D का मतलब गुणा है। D का मतलब क्या है, गुणा है। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 12M 12D 12M 12D, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 12M 12D 28P 70 15। ओके, इसका आंसर बताना आप लोगों को क्या होगा।
तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है, एम की जगह और डी की जगह पी और टी की जगह सिंबल चेंज करने हैं, राइट। तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे बोला गया एम का मतलब सबसेक्शन है, तो एम की जगह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, 12 माइनस अगेन 12, डी, डी का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, अगेन लिखा 28, पी, पी मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन कर दिया, 7 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर टी लिखा हुआ है, टी मीन्स एडिशन, जोड़, यहाँ पे जोड़ लगा दिया, और 15। अब ये सिंपल से एक स्टेटमेंट बन गया है, कक्षा 6 वाला बन गया, क्लास 6 का एक स्टेटमेंट बन गया है, इसको सॉल्व करना है बॉड मास के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास सबसे पहले क्या आता है, BODMAS, सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन आता है, यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो दिख नहीं रहा है, तो डिवीजन करते हैं, इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 12, 28 भागे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 28/7 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4 प्लस 15। सिंपल है, स्टेप को करिए क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में, एक पहले बेसिक से फिर ट्रिक के साथ, ठीक है। अब हो गया हमारा डिवीजन, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या दिख रहा है, एक सिंबल दिखा दिया 12 × 4, 48 हो गया, प्लस 15, सही है कौन सा, जी एकदम सही। देन बात करते हैं एडिशन की, बात करते हैं। तो एडिशन क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस में 12 लिखा हुआ है, फिर 15 लिखा हुआ है, तो 12 और 15 कितना हुआ है, 27 माइनस 48, राइट। अब इसको माइनस कर देंगे गौर सर, ठीक है, ये आ गया 21, सही है गौर सर, चेक करिए -20, यस, एवरीथिंग फाइन, ओके। तो इसका आंसर है -21। सिंपली क्या करना था, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए थे तो उसको यहाँ पे अप्लाई करना था। एम लिखा था, एम का मतलब सबसेक्शन, तो एम जगह क्या थे, माइनस का साइन लगा दिया, लिखा था नेक्स्ट डी, डी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपने क्या मल्टीप्लाई लगा दिया, उससे लिखा पी, पी का मतलब डिवीजन, तो आपने क्या कर दिया, डिवीजन लगा दिया, भाग लगा दिया, ठीक है। उसको लिखा टी, टी का मतलब क्या था, एडिशन मतलब जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लगा दिया। सिंपल 4 स्टेप लगे थे, इसको सॉल्व कर दिया और आंसर हमारा -21 आ गया। इतना ही सिस्टम करना है और 1 नंबर आपको पक्का होगा, तो आप जानते ही हैं, नहीं कर सकते। जी जी सर एकदम। लोग कहेंगे गौरव सर से बात हो रही पर दिखाई नहीं दे रहे, तो नहीं गौरव सर आज डायरेक्ट मिलेंगे फेस टू फेस। ओके, गौरव सर आज तो मिलेंगे जब 2 लाख का सेलिब्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ प्लस मीन्स क्या लिखोगे, इफ प्लस मीन्स भाग, इफ प्लस मीन्स लिखा हुआ है भाग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्लस मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे जोड़ का अर्थ भाग है, राइट। इफ प्लस मीन्स डिवीजन, सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये सारे 4 इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे क्योंकि 4 सिंबल है तो 4 इंस्ट्रक्शन आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रक्शन बेस पे आते हैं या ग्राफिकल बेस पे आएंगे और कुछ नंबर बेस पे आएंगे, ठीक है। इफ प्लस मीन्स भाग लिखा हुआ है और भाग मीन्स माइनस, एंड अगेन एक स्टेटमेंट के बारे में, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। और स्टेटमेंट के बारे में 12 6 3 2 8, 12 6 3 2 8। ये स्टेटमेंट के बारे में, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन नोट करने में बड़ा दिक्कत होता है, अभी वो सिस्टम नहीं मेरे पास ना इसको करने का, ठीक है। इस स्टेटमेंट का आंसर देना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो सिंबल्स लिखे हुए ऑलरेडी उनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन बट प्लस का मतलब क्या, यहाँ पर भाग है, तो प्लस का मतलब क्या होगा, भाग हो गया। अब डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन का मीन्स क्या है यहाँ पे सर, डिवीजन का मीन्स क्या है यहाँ पे, 12 प्लस, हाँ हाँ सर, ओह सॉरी सर, भाग 12 भाग 6 हो गया, और देन भाग का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो गया 3, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 2, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, +8, राइट। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट बन गया है, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है सीरियसली वे में और एग्जाम में आंसर देना है। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, क्यों, क्योंकि बॉड मास आपको पता है, ठीक है, आपको ये पता है। डिवीजन किया तो कितना गया, 2 आ गया। स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप धीमे धीमे आदत डालिए एक एक स्टेप को सॉल्व करने की, फिर तो आखिरी को उड़ाना ही होता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 10 हो गया, ये -6 हो गया, आंसर कितना गया, 4 आ गया,
राइट। इसी तरह से सारे सवाल को सॉल्व करना है। ये एक प्रोसेस है कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन हो उसको यहाँ पे अप्लाई करिए, सिंबल चेंज करिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, देन इसको सॉल्व करिए, राइट। सही होगा सर? जी। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। इफ n मीन्स मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, कोई अल्फाबेट दिया हुआ है या कभी नंबर दे सकता है, वो तो 2 मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक अल्फाबेट दे दिया गया। इफ n मीन्स मल्टीप्लाई, तो अब n मतलब है यहाँ पे जो हमारे स्टेटमेंट गिवन होगा जिसका आंसर निकालना होगा उसमें हम नंबर क्या गया n m ऐसे आ रहा होगा, ठीक, कुछ भी आ रहा होगा, तो n की जगह क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, जहाँ पे n लिखा होगा मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे, वही आंसर आएगा, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। तो इफ n मीन्स मल्टीप्लाई और m मीन्स डिवीजन, m मीन्स डिवीजन लिखा हुआ है, देन p मीन्स प्लस एंड q मीन्स माइनस, राइट। और एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या है 16p24 m8q 6 m2 and 3, ये एक स्टेटमेंट गिवन है हमको, ये सारे इंस्ट्रक्शन गिवन है और ये स्टेटमेंट गिवन है, इसके थ्रू हमें सॉल्व करना है। अब जहां पे p m q m n लिखा हुआ है, p q m n, इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो सिंबल दिया हुआ वो वहां पे इंटरचेंज करना है, बस सिंपली। q का मतलब है यहाँ पे माइनस है, q का अर्थ है, ये लिखा रहता है q का अर्थ, इंग्लिश लिखा हो मीन्स, ठीक है। जहां पे p q m n लिखे हुए वहां पे हम इस सिंबल्स को रिप्लेस करेंगे सिंपली। 16 p की जगह क्या लिखेंगे डिवीजन, प्लस 24 m की जगह क्या लिखेंगे डिवाइड, 8, अब q हमारा क्या है माइनस है, 6 m की बात करें, m फिर क्या अगेन डिवीजन है, 2 and 3, n क्या है मल्टीप्लाई और 3। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बॉड मास, बॉड मास होता है d m a s, डिवीजन की बात करते हैं, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये अगेन यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। 16 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, ये आगे बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 प्लस 3 माइनस 9 हो गया, क्योंकि डी के बाद क्या था m आता है, अब उसके बाद क्या है एडिशन, तो 16 3 क्या होगा 19 माइनस 9, अब सबस्ट्रैक्शन 10 आ गया इसका आंसर, राइट। सिंपल प्रोसेस सॉल्व करने का, कोई दिक्कत तो है नहीं। स्टेटमेंट गिवन है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसके अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है, राइट। कौन सा क्वालिटी सी आ रही है? नहीं अच्छी आ रही है, वही अच्छी आ रही है। आइए कुछ एक एडवांस क्वेश्चन करते हैं। देखो 12 इंटू 7 बराबर 420, 12 इंटू 7 बराबर 420 दिया हुआ है, 9 इंटू 8 बराबर 72, 13 इंटू 7 बराबर क्या होगा ये फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, पजल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है, इस लॉजिक को पकड़ना है, इसके पीछे क्या चल रहा है। तो लिखा हुआ 12 इंटू 7 बराबर 420, 9 इंटू 8 बराबर 72, 13 इंटू 7 बराबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देता हूं, क्या होगा 91, 364, 29, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पता करते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ये हमें इनपुट आउटपुट दोनों गिवन है, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है सबसे पहले ये पकड़ते हैं, ठीक है। जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा होगा वही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो लिखा हुआ 12 इंटू 7 बराबर 42, 420 420। अब 12 इंटू 7 कितना होता है 84 होता है, बट हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, लेकिन जो आउटपुट था वहां पे 420 420 लिखा हुआ है। अभी 420 किस प्रोसेस से हुआ है ये देखते हैं। एक बार 12 इंटू 7 किया हमने 84 आया, अगर हम 84 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली देखिए 5 इंटू 80 400, 5 इंटू 4 20, दैट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, और 12 माइनस 7 कर दें तो कितना जाएगा 5। एक बात समझ में आई, एक बार आपको 12 इंटू 7 करवाया गया 84, फिर इन्हीं नंबर का डिफरेंस लिया गया 12 माइनस 7 5, और ये 5 का लास्ट में मल्टीप्लाई होकर आया कितना
420, राइट। अब 9 इंटू 8 लिखा हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई किया 72 और फिर 9 माइनस 8 किया, क्योंकि यहाँ पे भी 12 माइनस 7 किया तो 12 में से 7 घटाया 5 आया था, 9 में से 8 घटाया 1 आया, और 72 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 72। दैट मीन्स इसके जो पीछे लॉजिक लगा था, पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर का, फिर जो नंबर आएगा फिर दोनों का माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आउटपुट आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या है 13 इंटू 7 91, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो 6 बन जा 6, 6 9 जा 5 4 6, ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात समझ में आई सबको? इसके पीछे लॉजिक था, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों नंबर का ये दो जो नंबर है दोनों का डिफरेंस लिया, अगेन मल्टीप्लाई किया, वो हमारा आउटपुट आ रहा था, राइट। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हुए दो क्वेश्चन और लिखे मैंने बैक टू बैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा 6 इंटू 7 इंटू 5 बराबर 756, 9 इंटू 4 इंटू 2 बराबर 429 और 8 इंटू 9 इंटू 3 बराबर क्या होगा, आउटपुट निकालना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दिए रहेंगे इस तरह से, 4 ऑप्शन होंगे 938 389 938 हो चुका ऑप्शन में, 983 और नन ऑफ दिस, राइट। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। आप यहां पर देखिए जो नंबर दिखा है 6, एक 7 और एक 5, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें भी 7 5 6 है, मतलब नंबर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर वही है, बस इंटरचेंज हुआ है, नंबर की पोजीशन चेंज की गई है। 9 यहां लिखा हुआ है, 4 यहां लिखा हुआ है, 2 यहां पे लिखा हुआ है, नंबर की पोजीशन इंटरचेंज हुई है। दैट मीन्स 6 7 और 5 की बात करें तो 756 आया यहाँ पर, 756 आया, मतलब जो मिडिल वाला नंबर है वो पहले आ रहा है, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो लास्ट में जा रहा है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो मिडिल पे आ रहा है, राइट। इसी सेम पैटर्न में 942 की बात करें, 429 आया यहाँ पर, 42 और फिर ये 9 आया। ठीक है, मतलब जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट पर आया, थर्ड नंबर सेकंड पर आया, और जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट में चला गया, राइट। अब 8 9 और 3 की बात करें तो 9 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा, देन क्या आएगा 8 आएगा, इस तरह से का 938, राइट। सॉल्व हो गया। अब 11 12 इंटू 13 और 234 लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये बोर्ड पे मैं देख लेता हूं, हाँ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था डिजिट सम का, किसका कराया था, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट कराया था। डिजिट सम का मतलब होता है दो डिजिट को ऐड करेंगे तब तक जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए, जब तक डिजिट यूनिट डिजिट ना बन जाए तब तक उसको ऐड करते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना होगा 2, 1 प्लस 1 2, 1 2 कितना होगा 3, 1 3 कितना होगा 4, और ये 234 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसकी बात करें 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 5 8, ये कितना होगा 658, राइट। 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 7, 5 इंटू 4 20, और 2 प्लस 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, तो 472 इसका आंसर होगा, 472। ये हो गए क्वेश्चन 472 इस तरह के लॉजिक पे, राइट। यहां तक बात क्लियर हो जाए आप लोगों को। We do not have system to show the question, यहाँ पे सिस्टम नहीं हमारे पास क्वेश्चन शो करने का, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है क्वेश्चन लिखने का, फिर क्वेश्चन इतने सारे बना भी सकते हो, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन देना होता है आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराने होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है ना। 72 इंटू 96 बराबर गिवन है, क्या गिवन है ये देख लेते हैं, 6927, 6927 ये गिवन है, राइट। एक और गिवन है 5887 बराबर 5887 बराबर गिवन है 7885, राइट, ये गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है 79 इंटू 86, ये बताना आपको 79 इंटू 86, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसका आंसर क्या होगा, राइट। बताइए, कोशिश करिए। If 23 into 5 बराबर 27
23 इंटू 5 बराबर 27 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 13 इंटू 8 बराबर 20 लिखा हुआ है। 29 इंटू 6 बराबर क्या होगा? ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको इसका आंसर देना है, राइट। तो लिखा हुआ 72 मल्टीप्लाई बाय 96, आउटपुट आ रहा 6927। 58 मल्टीप्लाई बाय 87, आउटपुट आ रहा 7885। तो फाइंड आउट करना है 79 मल्टीप्लाई बाय 86 क्या आएगा, राइट। आपको देखो यहाँ पे डेटा इंटरचेंज हो रहा है, डिजिट जो हो रही है, नंबर जो हो रहा है वो इंटरचेंज हो रहा है। 96 का जो मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहले 6 आ रहा है फिर 9 आ रहा है, मतलब जो लास्ट नंबर आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड लास्ट नंबर है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, राइट। सेम केस में यहाँ पे लास्ट नंबर फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड लास्ट नंबर सेकंड पर आ रहा है। इसी इन द सेम मैनर में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट हो रहा है, जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। अब बात करें, जो लास्ट नंबर है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट नंबर है वो सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड नंबर फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट बन जाएगा, सॉरी 7 और यहाँ पे 97, राइट। तो ये इसका आंसर हुआ 6897। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इफ 23 इंटू 5 बराबर 27 लिखा हुआ है, 13 इंटू 8 बराबर 20 लिखा हुआ है, 29 इंटू 6 बराबर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, राइट। अब 23 इंटू 5 लगा हुआ है और हमें फाइंड आना क्या है यहाँ पे आउटपुट पे 27। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 115, 115 मल्टीप्लाई करके आएगा। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तब भी इसमें नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो है ना 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट हो रहा है, 27 आ रहा है, यहाँ पे 115 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो नहीं लग रहा है, राइट। अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर यहाँ पे डिजिट सम लगा दें, डिजिट सम जो आपको मैंने कई बार बताया 112 कितना का 7 हो गया डिजिट सम, यहाँ पे भी यहाँ कितना और 9 हो रहा है, मतलब डिजिट सम भी नहीं लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है। तो आखिर लग क्या रहा है यहाँ पर, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए 23 इंटू 5 लिखा हुआ है, अगर 23 प्लस 5 कर दें, ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 आउटपुट कितना है 27 आ रहा है, और -1 कर दें कितना आ जाएगा 27। दैट मीन्स नंबर को 2 बार ऐड किया, दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको ऐड किया और -1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसी सेम मैंने इसकी बात करें 13 प्लस 8 कितना होगा 21, -1 कर दें कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या होगा 29 प्लस 6 35, -1 करेंगे कितना आंसर आएगा 34। इसका आंसर क्या होगा 34। दैट मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे और -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर से, राइट। तो आंसर आएगा 34। ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिर्फ इतना ही है, केवल लॉजिक पकड़ना है, इसके पीछे सारे लॉजिक को देखना है और कुछ भी नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ था बॉड मास का, जो हम ऑलरेडी राहुल सर आपको डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया आपको बॉड में पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सबसेक्शन। और इसके अलावा जो क्वेश्चन गिवन होंगे 4 इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे, उसको आपको स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन डेटा चेंज करना है, प्लस मल्टीप्लाई ऐसे चेंज करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बॉड मास के थ्रू और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन गिवन है 94 प्लस 16 इक्वल टू 42। 94 प्लस 16 बराबर दिया हुआ है 42। 89 प्लस 23, 89 प्लस 23 बराबर दिया हुआ है 78। तो फाइंड आउट करना है 63 प्लस 45 बराबर क्या होगा, ये बताना आपको। इस क्वेश्चन के बाद लेंगे विराम, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर देना आप लोगों को, राइट। कोशिश करिए सॉल्व करने की, फटाफट ऑप्शन दीजिए आंसर। एक फ्रेंड है देवेंद्र त्रिवेदी नाम है उनका, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उनके काफी अच्छे आंसर रहते हैं देवेंद्र त्रिवेदी का, राइट। बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 94 प्लस 16 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐड करते तो 110 हो रहा है, 110 और बट आउटपुट तो 42 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड भी करते 2 से तो भी 55 आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर हम 42 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर भी इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, आउटपुट कैसा है, ये पता करना है।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 42 आ रहा है, नंबर बहुत कम हो रहा है और एडिशन जो हो रहा है नंबर्स बड़े बड़े एडिशन हो रहे हैं। देखो 89 को ऐड कर 23 पर आ 78 रहा है, राइट। अब बात करें 94 प्लस 16 की, लाना क्या हमें 42 लाना। अगर हमें डिजिट सम लगा दे तो 9 4 कितना होगा 13, 1 3 4 हो गया, 1 6 कितना होगा 7, 7 प्लस 4 कितना होगा 1 1, यहाँ कितना का डिजिट सम 2 आ गया, राइट। और 4 2 ऐड कर देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये डिजिट सम के थ्रू भी नहीं सॉल्व हो रहा है, आखिर ये सॉल्व कैसे हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है आइए देखते हैं। अगर 94 9 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते कितना होगा 36, दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते कितना होगा 6 और दोनों को ऐड कर दे कितना होगा 42। एग्जामिनेशन ऐसी बेतुका लॉजिक पूछता है, बस हमें क्या क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। 89 प्लस 23 लिखा हुआ है, 8 इंटू 9 कितना होगा 72, 2 इंटू 3 कितना होगा 76, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 78। इन द सेम मैनर 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 5 20, यहाँ कितना आएगा 38। आपका आंसर क्या होगा 38, इसका आंसर होगा 3838, राइट। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं लास्ट में, आपको करके लाइएगा और ऑफलाइन कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, राइट। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, 12398 लिखा हुआ है, 12398 लिखा हुआ है, ए बराबर बी बराबर लिखा हुआ है 73145, 71345, ये 134 लिखा हुआ है। सी बराबर कुछ फाइंड आउट करना है, वो क्या है देख लेते हैं, 512, राइट। ये फाइंड आउट करना है। ए बराबर दिया 12 390 इन ब्रैकेट में 8, बी बराबर दिया 7 इन ब्रैकेट 134 ब्रैकेट क्लोज 5 और सी बराबर दिया 5 इन ब्रैकेट। हमें फाइंड आउट करना है कि ब्रैकेट में क्या आएगा और 12 दिया हुआ है। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है ये 12 इंटू 8 कुछ लॉजिक लग रहा है तो 390 आ रहा है। 7 इंटू 5 में कोई लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 134 आ रहा है तो 5 इंटू 5 और 12 में कोई लॉजिक लगेगा, जिसका आंसर यहाँ पर आएगा, राइट। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, एक बार प्लस माइनस करके देखिएगा तुरंत आ जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड ऑफ एजुकेशन, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।